अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ लगाया तो क्या भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए संकट खड़ा हो जाएगा या फिर भारत के पास अमेरिका से भी बड़े 15 नए बाजारों का विकल्प तैयार है। तो आखिर कौन से हैं ये 15 बाजार, क्या भारत अमेरिकी बाजार की भरपाई कर सकता है और 100% टैरिफ का असली नुकसान भारत को होगा या अमेरिकी ग्राहकों की जेब पर भी पड़ेगा। आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड टेंशन लगातार चर्चा में है और सबसे बड़ा सवाल है अमेरिकी टैरिफ का। अमेरिका अगर भारत उत्पादों पर 100% तक टैरिफ लगा देता है तो क्या भारत के एक्सपोर्ट को बड़ा झटका लगेगा? इस सवाल पर अर्थशास्त्री एसपी शर्मा का आकलन थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि भारत को सिर्फ अमेरिकी बाजार पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। भारत के पास ऐसे करीब 15 दूसरे बाजार हैं जहां अमेरिकी बाजार के लिए तैयार किए जाने वाले भारतीय उत्पादों को खपाया जा सकता है। यानी अमेरिका का दरवाज़ा मुश्किल होता है तो भारत के पास दूसरे दरवाजे खुले हैं। अब इसे आंकड़ों में समझिए। 2025-26 में भारत ने अमेरिका को करीब 87.3 अरब डॉलर का निर्यात किया। इससे पहले 2024-25 में ये आंकड़ा करीब 86.5 अरब डॉलर था। यानी अमेरिकी बाजार भारत के लिए निश्चित तौर पर बड़ा और महत्वपूर्ण बाजार है। लेकिन एसपी शर्मा का कहना है कि भारत के पास अमेरिका के अलावा ऐसे कई बाजार हैं जहां भारतीय उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। इनमें नीदरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, लैटिन अमेरिका के देश, सऊदी अरब, यूएई और नेपाल जैसे बाजार शामिल हैं। शर्मा के मुताबिक अगर अमेरिका को भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब 87 से 88 अरब डॉलर का है तो इन्हें उत्पादों के लिए दूसरे 15 बाजारों में करीब 200 अरब डॉलर का बड़ा बाजार मौजूद है। मतलब भारत के सामने सिर्फ एक अमेरिकी बाजार नहीं है। और यहाँ एक और अहम आंकड़ा सामने आता है। शर्मा का कहना है कि जहां अमेरिका के साथ भारत का निर्यात करीब 10 से 15% की दर से बढ़ रहा है, वहीं कुछ दूसरे बाजारों में भारतीय एक्सपोर्ट की ग्रोथ 20 से 25% तक पहुंच रही है। यानी भारत के लिए संभावनाएं सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में श्रम प्रधान और प्रतिस्पर्धा कीमतों वाले उत्पाद निर्यात करता है और अमेरिकी बाजार में इन भारतीय उत्पादों की अच्छी मांग है। अगर टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगा हो सकता है और इसका असर सिर्फ भारतीय एक्सपोर्टर्स पर नहीं पड़ेगा, इसका सीधा असर अमेरिकी ग्राहकों की जेब पर भी पड़ सकता है। क्योंकि जब किसी विदेशी सामान पर भारी टैरिफ लगाया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ने का दबाव आता है। कंपनियां अपनी लागत बढ़ाने का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाल सकती हैं। यानी जिस टैरिफ का मकसद दूसरे देश से आने वाले सामान को महंगा करना है, उसका असर आखिरकार अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। एसपी शर्मा का तर्क है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्ते मजबूत हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत भी चल रही है। ऐसे में दोनों देशों के लिए टकराव के बजाय बातचीत से व्यापार बढ़ाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब बात उस सबसे बड़े सवाल की कि क्या भारत अमेरिका पर निर्भर नहीं है? ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। अमेरिका भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। यानी रणनीति ये है कि किसी एक देश या एक बाजार पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता ना हो। अमेरिका के बाज़ार को दूसरे बाज़ारों से तुरंत रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। इसके लिए नए खरीदार, नई सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, कीमत और स्थानीय नियमों के मुताबिक कारोबार को ढालना होगा। लेकिन एसपी शर्मा के मुताबिक भारत के पास विकल्प मौजूद हैं और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट है। अमेरिका अगर 100% टैरिफ लगाता भी है तो भारत के लिए रास्ते बंद नहीं होंगे। भारत के पास यूरोप से लेकर खाड़ी देशों और लैटिन अमेरिका तक कई ऐसे बाजार हैं जहां भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है। यानी अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए चुनौती ज़रूर है, लेकिन इसे भारतीय एक्सपोर्ट के लिए अंत नहीं माना जा सकता है, बल्कि यही मौका भारत के लिए अपने एक्सपोर्ट बाज़ारों को और बड़ा करने का भी बन सकता है। और अगर भारत इन वैकल्पिक बाज़ारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में सफल रहता है तो अमेरिकी बाज़ार में आने वाली किसी भी गिरावट की भरपाई काफ़ी हद तक दूसरे बाज़ारों से की जा सकती है। हालांकि 200 अरब डॉलर का बाज़ार एक संभावित अवसर है, इसे तुरंत मिलने वाला निर्यात नहीं समझना चाहिए। आखिरकार असली तस्वीर इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत के निर्यातक इन बाज़ारों में कितनी तेज़ी से अपनी पकड़ बनाते हैं और भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर आगे क्या फ़ैसला होता है। फिलहाल तस्वीर साफ है, अमेरिका भारत के लिए बड़ा बाज़ार है, लेकिन इकलौता बाज़ार नहीं।
और 100% टैरिफ की स्थिति में भारत के सामने सबसे बड़ा हथियार होगा नए बाजार, नए खरीदार और एक्सपोर्ट की नई रणनीति। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।